भाई स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपने मॉडल पेपर की तैयारी नहीं की है तो आप जो मॉडल पेपर यहाँ पर समझाया जा रहा है इसे पढ़ें और इसमें से 110% बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है। चलिए नोट नंबर 1 में सबसे पहले आपको जो प्रश्न पत्र दिया होगा उसमें लिखा हुआ होगा कि 15 मिनट जो है स्टार्टिंग के वो इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए होंगे। बाकी इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अब बात करते हैं हम खंड का है उसमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, मतलब ये जो आएंगे बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कुल 5 क्वेश्चन होंगे इसमें और सेकंड से मतलब गद और पद दोनों में से 5-5 क्वेश्चनों का जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। तो गद में से भी 5 आएंगे और पद में से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पाँचों का आंसर देना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे। उन पांचों के क्वेश्चन आपको उस जो गद्यांश दिया होगा उसके अंदर से छांटने हैं। 2 होंगी, 2 में से कोई एक करना है आपको। अब जैसे यहाँ पर दिया है, एक तो दिया है धरती माता की कोख में, या तो आप ये कर लीजिए या आप अथवा वाला जो अशोक के फूल दिया है ये कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संदर्भ आएगा। संदर्भ क्या होता है? तो संदर्भ में पाठ का नाम आता है और राइटर का नेम आता है, लेखक का क्या नाम है। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे व्याख्या भी आ सकती है। मतलब टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो करने हैं आपको वो आपके 10 नंबर के होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से गद्यांश है उसी प्रकार से पदांश है। तो यहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ में से ही आपको इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर छांटने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ में जो मैंने अभी आपको समझाया कि जिस पार्ट से ये ली गई हैं और जो भी इनके कवि का नाम है वो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। तो मैं आपको बता दूं साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर है। अगर जीवन परिचय आता है तो आपको जीवन परिचय लिखना है और अगर जीवन परिचय नहीं आता है तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ पर आपको 3 दिए होंगे। पहला दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस साल भी आने के पूर्ण चांस है। सेकंड आपको दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपको दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल। अगर आपने ये तीनों भी याद कर लिए तो 110% इसमें से आपको वहाँ पर 2 आराम से मिल जाएंगे, तो आप इसे मिस ना करें। बाकी साहित्यिक परिचय हो गया। आगे जिस प्रकार से लेखक का साहित्यिक परिचय है उसी प्रकार से इसके खा खंड में एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला दिया है मेथिली शरण गुप्त, दूसरा दिया है सुमित्रानंद पंत, तीसरा दिया है आपको रामधारी सिंह दिनकर। 3 में से कोई सा एक करना है आपको और इसमें कीर्तियां भी लिखनी है जो उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं। आगे छठा क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यहाँ मतलब आपको बहादुर या पंचलाइट कोई भी एक कहानी के जो उद्देश्य हैं उसे अपने शब्दों में लिखना है। मतलब अपने शब्दों में, मतलब कि बना बना के आपको बहादुर या पंचलाइट के जो उद्देश्य हैं वो लिखना है। या फिर आप ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिख सकते हो। आपको दोनों में से एक करना है, या तो आप ये कर दीजिए या ये कर दीजिए, क्योंकि अथवा में है। आगे हम बात कर लेते हैं 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये जो भी आपके मतलब कि जिले के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप मुरादाबाद के हैं तो वहाँ से मतलब अलग आता है, रामपुर से अलग आता है, उसी प्रकार से जो भी आपके मतलब जिले में आता है, जैसे 7वें का पहला दिया है श्रवण वाला है, या रश्मि रथी है, मुक्ति यज्ञ आता है, या आलोक व्रत आता है, उसी प्रकार से आपको एक करना है कोई सा भी। आगे हम बात कर लेते हैं इसके खंड खा में। तो 8वें का पहला दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जी हाँ, एक आपको संस्कृत से भी आएगा जो उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों दिए हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक 110% आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने दोनों भी कर लिए हैं तो आपको 100% वहाँ पर मिल जाएगा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद में इसका प्रसंग लिखना है और उसके बाद में ही आपको व्याख्या लिखनी है इसकी। आगे हम बात करते हैं इसके खंड खा में। तो यहाँ पर भी आपको 2 दिए हैं, एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो आपको कोई सा भी इसमें से एक करना है, कोई सा भी एक, 2 नहीं करने हैं, एक करना है, पर संदर्भ सहित करना है।
आगे हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन पर। तो दिया गया है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 दिए हैं, 4 में से कोई एक लिखना है, मतलब कोई एक, 4 में से एक करना है प्लस उसका अर्थ भी लिखना है, अर्थ लिखकर उसे वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आपका 1 और 1 2 नंबर का है, 1 नंबर का आपका अर्थ हो जाता है और दूसरे नंबर का आपका वाक्य में प्रयोग हो जाता है। 4 हैं, 4 में से एक तो हो ही जाएगा, मतलब अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपके याद का आ जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन की। तो आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जिस प्रकार से इसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं, जो आपने नहीं पढ़ा हो। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ कह सकते हैं आप, मतलब 8-10 लाइनों का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें से छांटने हैं। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो 2 आएंगे, 2 में से कोई एक करना पड़ेगा, अथवा में दिया है ये भी, तो ये आप प्रैक्टिस करना इस चीज़ की भी। आगे मैं 11वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो दिया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करो, मतलब आपको कोई एक करना है, इसमें से भी बी सी कोई सा भी सही है, जो भी आपका सही है वो आपको आंसर में बताना है। एक ये बहुविकल्पी है, उसी प्रकार से सेकंड का आंसर छांटना है। उसी प्रकार से आपको जो गा वाला दिया है, खा वाले में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखो। ये आपको 4 दिए हैं। एक तो अंबर को हम आसमान भी बोलते हैं, आसमान जो आकाश है, ठीक है। पट है, विधि है, नाग को सांप भी कहते हैं। तो आपको इसके कोई एक शब्द के 2 अर्थ बताने हैं। आगे हम बात करते हैं गा क्वेश्चन की। तो गा में दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करो। तो जो आंखों के सामने हो उसे क्या बोलेंगे? नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्यक्ष, प्रत्येक आंख। तो आपको इसका भी आंसर मतलब इसी में से छांटना है जो विकल्प दिए हैं आपको। सेकंड वाला दिया है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से इसके आंसर छांटने, ये बहुविकल्पी हैं। घा वाला में दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। तो आपको यहाँ पर 4 वाक्य दिए हैं, 4 में से कोई 2 करने हैं, ये भी आपके 2 नंबर के हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं व्याकरण में। तो वीर रस और हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो आपको वीर रस या हास्य रस, इन 2 में से कोई एक रस करना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेम ऐसा ही आपको मिलेगा वहां पर। वीर रस या हास्य रस में से एक करना है, विद एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन के साथ। खा वाला बात करता हूँ, श्लेष तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण व उदाहरण सहित। श्लेष कर लीजिए या आप उत्प्रेक्षा कर लीजिए, ऐसे और भी आपकी इच्छा है, विद एग्जाम्पल करना पड़ेगा। गा वाले में बात करता हूँ, दोहा या सोरठा छंद में से कोई एक करना है, चाहे तो आप दोहा कर दीजिए या सोरठा कर दीजिए, ऐसी और भी आपकी इच्छा है, विद एग्जाम्पल करना पड़ेगा। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन दिया गया है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के मैनेजर को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि हमारा खाता खोल दो, या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित लिखना कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, पानी रुका हुआ है, उस प्रकार से मच्छर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं और हमें मतलब जो हमारे आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर मलेरिया का बहुत ही अधिक मात्रा में फैल रहा है। उसके संबंध में आपको अपने जो जिलाधिकारी हैं उन्हें एक पत्र लिखना है। तो वो किस प्रकार से लिखेंगे आप, तो वो चीज़ इसमें 6 नंबर की है, देखो 6 नंबर में है। आगे 14वां क्वेश्चन दिया गया है। 14वें क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली के संबंध में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। या तो देश की बेरोजगारी, या आतंकवाद, या वृक्षारोपण। देखिए आप जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या और आतंकवाद, इन दोनों में से आप बहुत ही आराम से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेरोजगारी क्या है, कैसी है, क्या हो रहा है, क्या इससे लाभ है, क्या हानि है, मतलब इस प्रकार से आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। या आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के खिलाफ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बहुत सारे तो आप इसके बारे में बना के भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका पूरा हिंदी का 100 नंबर का प्रश्न पत्र, आप देख सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस आप करें अच्छे नंबर लाने के लिए। दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। देख लीजिए दोबारा से, आप रोक कर देख सकते हैं आप।